श्री सहजानंद गुरुकुल संचालित श्री पुरुषोत्तम विद्यालय मानकुआ ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जय श्री स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 के पहला पाठ जो कि चित्र पाठ है उसके बारे में हिंदी विषय में पहला पाठ चित्र पाठ दो कहानी है, दो कहानियों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। उसमें पहली कहानी है दयालु शिकारी। तो चलो हम आज उसके बारे में पढ़ते हैं। आपको आपकी पाठ्य पुस्तक है उसको खोल के रखनी है। जो आप खोल के रखेंगे तो आपको ये कहानी अच्छे से समझ आएगी। तो चलो शुरुआत करते हैं हम पहला चित्रपाठ दयालु शिकारी। आपको पाठ्य पुस्तक में चित्र दिए गए हैं। इस चित्र को देख के आपको एक कहानी बनानी है। ये कहानी है, ये चित्र देख के बनानी है, इसलिए आपको चित्र ये पाठ्य पुस्तक खोल के रखनी है। पहला चित्र देखेंगे आप तो पहले चित्र में एक हिरनी देख रहे हैं। ये हिरनी है, ये जंगल है और इसमें हिरनी है। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि पेड़ के पीछे एक शिकारी दिख रहा है और वो शिकारी क्या सोच रहा है कि हिरनी है वो एक ताजी मोटी हिरनी है, तो वो उसके मन में उसको मारने की इच्छा हुई, क्योंकि वो उसको मार के अपने उसका मांस है वो खाना चाहता था। इसलिए वो उसके सामने वो आए ऐसा सोच रहा है। दूसरे चित्र में दिख रहा है कि शिकारी है वो हिरनी को सामने आने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो हिरनी उसके सामने आती है, आप तीसरे चित्र में देख सकते हैं, जैसे ही हिरनी सामने आती है शिकारी है वो अपनी बंदूक चलाता है और गोली है वो हिरनी के पैर में लगती है, ऐसा दिख रहा है। गोली की आवाज़ सुन के जंगल के और हिरन है वो इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि उसको डर लगता है कि ये गोली कैसे चली, कैसे आवाज़ आई, और उसको शिकारी के डर से वो इधर उधर भागने लगते हैं। आगे का चित्र हम देखते हैं वो है पांचवा चित्र। तो उसमें आप देख सकते हैं कि हिरनी ने एक शावक को जन्म दिया है। शावक यानी कि हिरनी का बच्चा उसके बाजू में बैठा है वो, और हिरनी के पैर में गोली लगी है तो उसके पैर में से खून बह रहा है और वो वहीं बैठ जाती है, क्योंकि उसकी टांग में उसके पैर में गोली लगी है और उसमें से खून बह रहा है और उसकी आंखों में से आंसू भी बह रहे हैं, क्योंकि उसको दर्द हो रहा था। उसके बाद का चित्र आप देखेंगे तो उसमें दिख रहा है कि शिकारी है उसको पछतावा होता है। वो पछतावा होता है इसलिए वो हिरनी के पास जाता है और उसकी टांग देखता है। उसकी टांग उसके हाथों में लेकर वो देखता है कि खून बहुत बह रहा है और उसको पछतावा होता है। इसलिए उसके बाद का चित्र आप देखें, सातवां चित्र, तो उसमें आप देख सकते हैं कि शिकारी है वो हिरनी को उठाकर जंगल के नज़दीक एक अस्पताल दिख रहा है, वो अस्पताल में वो हिरनी को उठाकर ले जा रहा है। वहाँ जाकर वो उसका इलाज करवाना चाहता है, क्योंकि उसको पछतावा हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया। इसलिए वो अस्पताल ले जाकर उसके बाद का चित्र आप देख सकते हैं कि वो उसको उठाकर ले जाता है और अस्पताल जाकर उसका इलाज करवाता है। फिर वो आता हुआ नजर आता है। आठवें चित्र में आप देखेंगे तो वो हिरनी को लेकर वापस आता हुआ नजर आता है। और उसके बाद का चित्र है नौवां, उसमें हिरनी है वो अपने बच्चे के पास खड़ी है। इसका मतलब ये है कि शिकारी है वो हिरनी को फिर से जंगल में छोड़ देता है, क्योंकि उसको पछतावा हुआ और वो उसका इलाज करवा के फिर से जंगल में उसके शावक के पास, उसके बच्चे के पास वो छोड़ कर आता है। तो ये एक कहानी थी दयालु शिकारी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमको पशुओं के प्रति, पशु पक्षी प्राणी उसके प्रति हमेशा हमारे दिल में
सच्ची भावना, इसके साथ हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी वो भी एक जीवित व्यक्ति है, जीवित प्राणी है, उसको भी जीने का अधिकार है। इसलिए हमें पशुओं के प्रति अपना व्यवहार है वो अच्छा रखना चाहिए। ये एक कहानी हमने आज पढ़ी। हम उसके बाद आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 4 पर और एक कहानी दी गई है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। आपको आपकी पाठ्य पुस्तक खोल कर रखनी है। आप खोल कर रखेंगे पेज नंबर 4, उसमें भी एक कहानी है, चित्र दिए गए हैं। चित्र के आधार पर आपको एक कहानी बनानी है और वो कहानी है कौवा और लोमड़ी। आपने ये कहानी सुनी होगी, लेकिन ये कहानी है और वो जो आपने सुनी हुई कहानी है वो दोनों अलग अलग है। तो चलो हम आज कहानी बनाते हैं चित्र को देखकर। आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 4, पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 4 पे पहला चित्र जिसमें आपको कौवा दिख रहा है। कौवा है वो कहाँ बैठा है? एक पेड़ की डाली पे, पेड़ की डाली पर वो बैठा है और उसके मुंह में एक रोटी है। पहले चित्र में ऐसा दिख रहा है, कौवा बैठा है और उसके मुंह में रोटी है। दूसरा चित्र आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक लोमड़ी वहाँ से गुजरती है। लोमड़ी है वो गुजरती है और वो कौवे को देखती है, ऐसा चित्र में दिखाया गया है। वो वहाँ गुजरती है और वो रोटी देखकर उसके मन में भी वो रोटी खाने की इच्छा होती है। उसके मुंह में पानी आ जाता है कि कौवे के पास जो रोटी है वो कैसे उसके पास से हमें ले लूँ, उससे छीन लूँ। तो तीसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, कौवे की तारीफ कर रहा है। कौवे से कह रहा है, कौवा भाई आपकी आवाज़ है वो बहुत सुंदर है, आप मुझे एक गाना सुनाइए। ऐसा लोमड़ी कौवे को कहता है कि आपका आवाज़ सुंदर है, आप मुझे एक गाना सुनाइए। तो आपने जो कहानी सुनी है उसमें आप सुना है कि कौवा है वो गाने लगता है, लेकिन ये कहानी है वो अलग है, क्योंकि इस कहानी में कौवे को चतुर यानी कि बुद्धिमान बताया गया है। आप अगले चित्र में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कौवा है वो क्या करता है। कौवा है वो अपनी मुंह से रोटी को अपने पैर के नीचे दबाकर गाना गाने लगता है। आप देख सकते हो कि कौवे ने अपने मुंह से रोटी निकाली और वो रोटी उसने अपने पैर के नीचे रख दी, अपने पैर के नीचे रख दी और फिर वो गाना गाने लगा, वो काव काव ऐसा बोलने लगा। तो लोमड़ी है वो तो आश्चर्यचकित हो जाती है। कैसे? उसने तो सोचा था कि ये कौवा है गाएगा और उसके मुंह में से रोटी नीचे गिरेगी और मैं खा जाऊंगा, लेकिन क्या होता है, कौवा है वो लोमड़ी से भी ज़्यादा चतुर निकला। इसलिए कौवे ने रोटी अपने पैर के नीचे दबा दी। तो लोमड़ी को ऐसा लगा कि अब तो मुझे खाना मिलने वाला नहीं है, क्योंकि रोटी है वो उसके पैरों के नीचे उसने दबा दी थी। लोमड़ी है वो अपना मुंह नीचे करके, आप छठे चित्र में देख सकते हैं, लोमड़ी है वो अपना मुंह नीचे करके फिर से अपने घर चली जाती है, क्योंकि उसको रोटी नहीं मिलती। कौवा है फिर वो अपनी रोटी खाने लगता है। ये कहानी थी कौवा और लोमड़ी की। हम इस कहानी से क्या सीख मिलती है, हमें क्या सीखना चाहिए? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम कोई भी हमारी तारीफ करे झूठी मूठी तो हमें गुमराह होना नहीं चाहिए। हमारी कोई तारीफ करे तो हमें बहुत खुश नहीं होना चाहिए। तो हमने आज 2 कहानी पढ़ी। एक कहानी थी दयालु शिकारी और दूसरी थी कौवा और लोमड़ी। तो ये दोनों कहानी, इसके बाद आपको पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 3 पे और 2 कहानी दी गई है,
वो दो कहानी चित्र देखकर आपको बनानी है। चित्र देखकर कहानी बनाकर वो नोटबुक में आपको नोट करनी है। तो आज हमने दो कहानी और पढ़ी। हम अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरी ओर से जय श्री स्वामीनारायण।